जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि धन की कमी, शुभता की कमी, मन की बेचैनी, घर की रुकावटें या किसी प्रकार की बाधा जैसे हालात हमें घेर लेते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें बहुत सरल, बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत दैवीय उपाय बताते हैं जो हमारे जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। आज हम उन्हीं उपायों में से एक दिव्य उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को ऐसा भोग लगाना जिससे घर में धन का प्रवाह बढ़ जाए, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और जीवन में नए शुभ दिनों की शुरुआत हो जाए। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि बाल स्वरूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवंत रूप है। उनका स्वरूप ऐसा है जिसमें मासूमियत भी है, ऊर्जा भी है, प्रेम भी है और कृपा भी है। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से, स्नेह से, ममता से और श्रद्धा से भोग लगाता है, लड्डू गोपाल जी उसके जीवन में वह कृपा बरसाते हैं जो किसी भी कठिन समय को सरल बना देती है। बाल गोपाल को भोग लगाते समय कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई कठिन विधि, कोई भारी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान केवल प्रेम और पवित्र भावना को स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि जहां बाल कृष्ण की पूजा सच्चे मन से होती है, वहां धन लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, क्योंकि भगवान विष्णु के बाल स्वरूप श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध माना गया है। इसीलिए जब आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो वह भोग केवल भोजन नहीं होता बल्कि आपका भाव होता है, आपकी ऊर्जा होती है, आपका प्रेम होता है और वही आपके जीवन में धन, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा के रूप में लौटता है। आज मैं आपको वह दिव्य विधि बता रहा हूं कि लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार भोग लगाया जाए ताकि धन की धारा निरंतर बनी रहे, घर में कभी धन की कमी ना आए, अचानक मिलने वाले अवसर आपके जीवन को बदल दें और घर में ऐसी शांति स्थापित हो जाए कि हर सदस्य सुख और संतोष का। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि धन की कमी, शुभता की कमी, मन की बेचैनी, घर की रुकावटें या किसी प्रकार की बाधा जैसे हालात हमें घेर लेते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें बहुत सरल, बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत दैवीय उपाय बताते हैं जो हमारे जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। आज हम उन्हीं उपायों में से एक दिव्य उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को ऐसा भोग लगाना जिससे घर में धन का प्रवाह बढ़ जाए, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और जीवन में नए शुभ दिनों की शुरुआत हो जाए। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि बाल स्वरूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवंत रूप है। उनका स्वरूप ऐसा है जिसमें मासूमियत भी है, ऊर्जा भी है, प्रेम भी है और कृपा भी है। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से, स्नेह से, ममता से और श्रद्धा से भोग लगाता है, लड्डू गोपाल जी उसके जीवन में वह कृपा बरसाते हैं जो किसी भी कठिन समय को सरल बना देती है। बाल गोपाल को भोग लगाते समय कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई कठिन विधि, कोई भारी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान केवल प्रेम और पवित्र भावना को स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि जहां बाल कृष्ण की पूजा सच्चे मन से होती है, वहां धन लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, क्योंकि भगवान विष्णु के बाल स्वरूप
श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध माना गया है। इसीलिए जब आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो वह भोग केवल भोजन नहीं होता, बल्कि आपका भाव होता है, आपकी ऊर्जा होती है, आपका प्रेम होता है, और वही आपके जीवन में धन, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा के रूप में लौटता है। आज मैं आपको वह दिव्य विधि बता रहा हूं कि लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार भोग लगाया जाए ताकि धन की धारा निरंतर बनी रहे, घर में कभी धन की कमी ना आए, अचानक मिलने वाले अवसर आपके जीवन को बदल दें और घर में ऐसी शांति स्थापित हो जाए कि हर सदस्य सुख और संतोष का अनुभव करे। जब आप सुबह या शाम को लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की तैयारी करते हैं, तब सबसे पहले आपके मन में एक बात होनी चाहिए। आप किसी भगवान को नहीं बल्कि एक बालक को भोग लगा रहे हैं, और बालक क्या चाहता है? बस प्रेम, अपनापन और स्नेह। इस भावना के साथ जब आप उन्हें भोग अर्पित करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में स्वयं उतर आता है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए सबसे पहले आप उन्हें अत्यंत सरल और सात्विक भोग लगाएं, जैसे माखन मिश्री, तुलसी मिश्रित खीर, चावल की खीर या गुड़ का मीठा भोग। कहा जाता है कि गुड़ और दूध का भोग विशेष रूप से धन की वर्षा कराने वाला माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गुड़ का स्वाद भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि गुड़ पवित्रता, मिठास और सरलता का प्रतीक है। जब गुड़ और दूध का मेल होता है तो यह भोग केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए यदि आप घर में धन की बरकत चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सप्ताह में कम से कम एक दिन गुड़ और दूध का भोग अवश्य लगाएं। जब आप भोग लगाते हैं तो उस समय पूरे वातावरण को पवित्र करें। जहां लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वहां हल्की सी धूप, दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग करें। देसी घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि घी का दीपक पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को स्वतः ही दूर कर देता है। जब घी का दीपक जलता है तो उसकी लौ में वह दिव्य ऊर्जा होती है जो अशांति को समाप्त करके घर में सुख, प्रेम और समृद्धि को आमंत्रित करती है। अब बात आती है धन प्राप्ति की। जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तब एक बात अवश्य याद रखें, भोग लगाते समय एक छोटी सी प्रार्थना अपने दिल से बोले। प्रार्थना का कोई लिखा हुआ रूप जरूरी नहीं।